नमस्कार दोस्तों, सामने आई खुशी की खबर। पूरे देश में लागू हो सकती है ओल्ड पेंशन स्कीम। जी हां दोस्तों, पुरानी पेंशन योजना को लेकर बड़ी खबर सामने निकलकर आ चुकी है। सरकारी कर्मचारियों के बीच ओल्ड पेंशन योजना की बढ़ती हुई मांग को देखकर केंद्र सरकार सतर्क हो गई है। यह चुनावी मुद्दा बनता जा रहा है और इस साल कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे, फिर 2024 में आम लोकसभा चुनाव है। इससे पहले सरकार और पेंशन नियामक के बीच 3 उपायों को लेकर मंथन जारी है। तो दोस्तों 3 उपाय कौन से है जानेंगे इस वीडियो में। देखिए, पहला उपाय है कि पुरानी पेंशन की तरह पिछले वेतन के आधे तक पेंशन मिल जाए, लेकिन इसके लिए कर्मचारी से अंशदान भी लिया जाए। आंध्र प्रदेश की तरह इस योजना को चलाई जा रही है। इस मुद्दे पर पहले ही सरकार और पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण यानी कि पीएफआरडीए के बीच चर्चा हो चुकी है। साथ ही दोस्तों एनपीएस में न्यूनतम पेंशन तय हो, यानी कि दूसरा उपाय है कि मौजूद न्यू पेंशन स्कीम में मिनिमम पेंशन तय कर दी जाए। एनपीएस को लेकर शिकायत तो यह है कि कर्मचारी योगदान फिक्स होता है, लेकिन उसका रिटर्न्स किसी भी प्रकार के फिक्स नहीं होता। इस प्रकार लगभग काम पूरा हो चुका है, लेकिन बोर्ड की स्वीकृति अभी बाकी है। हालांकि संकेत तो ये मिल रहे हैं कि इनमें न्यूनतम रिटर्न्स 4 से 5% तक तय हो सकता है, जो कि बहुत ही कम समझा जाएगा और गारंटी में खर्च बढ़ेगा। वैसे अगर बाजार बेहतर रिटर्न्स देगा तो मिनिमम पेंशन की रिटर्न्स में भी 2 से 3% का इजाफा होता। इसके अलावा मौजूद एनपीएस में मैच्योरिटी राशि का 60% कर्मचारी के पास है। अगर इस पैसे का इस्तेमाल पेंशन के लिए किया जाता है तो पेंशन की रकम भी यहां पर बढ़ जाएगी। बाकी दोस्तों है सभी के लिए न्यूनतम पेंशन की गारंटी। जी हां दोस्तों, तीसरा उपाय ये बताया जा रहा है कि सभी को अटल पेंशन योजना की तरह न्यू पेंशन में भी गारंटी दी जाए। पीएफआरडीए फिलहाल इस योजना को चला रहा है, जिसमें 1000 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक की पेंशन अंशदान के आधार पर तय की जाती है। पीएफआरडीए सभी के लिए अटल पेंशन योजना का दायरा बढ़ाने और 5000 रुपए की सीमा को खत्म करने के लिए तैयार हो सकता है। बस उसमें शर्त है कि गारंटी की कोई की वित्तीय कमी होने के कारण यहां पर सहायता प्रदान करने के लिए जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए। तो दोस्तों तीनों उपायों पर विचार करने के लिए पीएफआरडीए है, लेकिन मुश्किल यह है कि फिलहाल इसके लिए नए चेयरमैन की नियुक्ति का इंतजार है। पूर्व अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा हुआ है और नए चेयरमैन की नियुक्ति के बाद इस फैसले को जल्द से लागू किया जा सकता है। तो दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खबर है। आप सभी की पेंशन के जिम्मेदारी और पेंशन को गारंटीड बनाने के लिए यहाँ पर 3 उपायों पर विचार चल रहा है पीएफआरडीए के बीच। लेकिन पीएफआरडीए के पूर्व अध्यक्ष का जो कार्यकाल है वो पूरा हो चुका है। नए चेयरमैन की नियुक्ति के बाद आप सभी के लिए ये 3 उपायों वाला सिस्टम लागू कर दिया जाएगा, जिसमें सभी को गारंटीड पेंशन देने का प्रावधान भी किया गया है।